जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए 2026 में आने वाले सभी संभावित क्वेश्चनों को मैं एक थ्योरी के रूप में लेकर आया हूँ। आज इसमें मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चन लिए हैं और जो राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं उससे भी क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट आपको देखने को मिलता है सिलेबस के रूप में। और आपके संविधान के भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कुछ टॉपिक के, और आपको ज्योग्राफी, साइंस और यूपी जीके के भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मैं थ्योरी का जो है सुपर फास्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए कुछ थ्योरी लेकर आया हूँ। इस पर आधारित आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी मैं देखूँगा, आपकी एक बड़ी क्लास बनाकर डाल दूँगा, या आपको 500 क्वेश्चनों की 50-50 क्वेश्चनों की क्लास बनाकर डाल दूँगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित अन्य क्वेश्चन 500 क्वेश्चनों की आपकी लगातार ये क्लास चलने वाली है। इसमें तो आपको केवल थ्योरी देखने को मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में चाहिए या ऑप्शन के साथ, 4 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन 500 के 500 चाहिए। और आपको इसकी क्लास की कोई भी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस क्लास की जो है सभी वीडियो की हमारी की जो PDF होती हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए बिना देरी करे आपका सुपर फास्ट रिवीजन यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के लिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक देखो, ऐसे मैं थ्योरी फॉर्म में लेकर आया हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से। आज मैं बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक में कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वन लाइनर फॉर्म में एक थ्योरी टाइप में मैं लेकर आया हूँ। इस पर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगली सभी वीडियो में। तो मैंने 500 क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, तो इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अन्य जो क्लास आने वाली हैं 500 क्वेश्चन की उसे आप मिस ना कर पाओ। 500 क्वेश्चन ऐसे आपके रामबाण सिद्ध होंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में परसेंटाइल को 99 तक क्रॉस कराएंगे। तो देखेंगे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय इतिहास में पहले आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वैदिक एवं प्राचीन काल से। तो इसमें पहला जो थ्योरी में देख रहा है आपको, ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी पूछी गई थी, वो पूछी गई थी सरस्वती। तो यानी कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? आपकी सरस्वती। जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन मेरे जो थ्योरी पार्ट लेकर आया हूँ ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आगे करते हैं क्लास को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपको क्लास जल्दी हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओ, इसलिए आपको वन लाइनर फॉर्म में मैं इस थ्योरी को बनाकर लेकर आया हूँ। सनातन धर्म व मुगल काल से आपके क्वेश्चन क्या थे? दीवान आरिज व नौरोज प्रथा किसने शुरू की थी? आपकी बलबन ने। दीवान ए मुस्त खराज व अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन आपका बना है कि बाबरनामा की भाषा क्या है? तुर्की भाषा है। ठीक है, और हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? बीरबल था। इसके बाद आप आगे देखेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, स्थान नेतृत्व ऐसे मैं लेकर आया हूँ कि पहले स्थान मिलेगा और उसका नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर का नाना साहब ने। फैजाबाद का जो नेतृत्व किया था वो किया था मौलवी अब अहमदुल्ला शाह ने। प्रयागराज का मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इस प्रकार से अब मैंने इसमें आपके 2 से 3 नेतृत्व और स्थान लेकर आया हूँ। जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें आपको इससे 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें सारे आपके जो डाउट्स यानी कि
जितने भी आपके मन में डाउट्स बन रहे होंगे, क्वेश्चन बन रहे होंगे, वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इसके बाद आगे देखेंगे प्रमुख सामाजिक धार्मिक संस्थाएं। जय प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसका स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फूले ने स्थापना की थी 1873 में। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। तो विवेकानंद जी ने इसका नाम रामकृष्ण मिशन क्यों रखा? क्योंकि विवेकानंद जी के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये किसने बनाई थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाई थी। इसके बाद आता है काकोरी ट्रेन कार्रवाई। ठीक है, तो इसकी जो ये कार्रवाई हुई थी कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से आपने सुना होगा, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, शहादत स्थल पर कौन थे? शहादत किसने दी थी इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी हुई थी। रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज जेल में फांसी हुई थी। ठीक है, इस प्रकार यानी कि इनके फांसी स्थान और आपके जो शहादत करता है इनका पूछ लिया जाता है। इसके बाद आएगा प्रमुख आंदोलन व घटनाएं। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 या 5 फरवरी 1922 में हुआ था। गोरखपुर में ये हुआ था चोरा चोरी कांड। ठीक है, इसके बाद आता है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे। तो जैसे इसमें ये अधिवेशन से क्वेश्चन आया तो उसमें मैंने कांग्रेस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक बना है जो आंदोलन से लेकर, वो सभी मैंने उन 500 क्वेश्चनों की PDF में डाल दिया है। वो आपको मैं जल्द आपको देखने को मिलेगी। मैं उसकी एक क्लास बनाकर अपलोड करूँगा। इसके बाद आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश PM कौन थे? क्लाइमेट इटली थे। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इससे भी आपके भर के क्वेश्चन UPSSC पैड में पूछे जाते हैं। संविधान निर्माण और सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय गान की स्वीकृति कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। तो इस बार जो है आपका जो है वंदे मातरम भी ऐड किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय गान की स्वीकृति कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में होता है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को जो है समाप्त किया गया था। इसके बाद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का हृदय और आत्मा, इसको किसने कहा है? वैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद आता है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता UCC। इसके बाद है अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 79, 80, 81। इसको याद करेंगे एक ट्रिक से, सरला यानी कि से संसद, रे से राज्यसभा और लोकसभा 81, इस टाइप से याद कर लेंगे। इस प्रकार से ही 352, 56, 60 इनको क्रम से याद करेंगे ऐसे। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, ये किससे प्रेरित होकर लिया था हमने? दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद आती हैं अनुसूचियाँ और उसके कौन से संशोधन के बाद ये जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? अपनी 22 आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। अब आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जल विरोधी कानून से यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज जो संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें
पंचायती राज में 29 विषय आते हैं। 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ी गई है। इसके बाद आता है संसदीय समिति व अंग। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में भी जो है 30 सदस्य होते हैं, ये केवल लोकसभा से होते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बना था, तो इस वजह से इनको भी बहुत ध्यान से आप देखेंगे। और मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बार बार रिपीट होंगे। कई क्वेश्चनों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछा गया है सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है भारतीय भूगोल। तो भारत की नदियाँ व बहुउद्देशीय परियोजना, इनसे भी आपका क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, 1465 किलोमीटर। पश्चिमी की ओर बहकर एक्चुरी बनाने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और एक्चुरी बनाती हैं। इसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। और ये महानदी पर कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बाद है प्रमुख झीलें एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा में। इसके बाद है तैरता हुआ उद्यान केबिल नाम जाओ, लोकटक झील मणिपुर में, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है गिर उद्यान कहाँ है? तो गिर आपका गुजरात में, जो कि बब्बर शेरों के लिए फेमस है। इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका असम में है, और एक सींग का गैंडा यहाँ का फेमस जीव है। इसके बाद है विश्व का भूगोल। सबसे लंबी नदी नील नदी है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है? कैस्पियन सागर। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सभी आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपका आज ये क्विक रिवीजन है, वो भी थ्योरी का। इसके बाद आता है सामान्य विज्ञान और अर्थव्यवस्था। सामान्य विज्ञान में आपको जीव विज्ञान से पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज। ये कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के कान में। सामान्य शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, होता है। सर्वदाता कौन होता है रक्त समूह में? ओ नेगेटिव। सर्वग्राही कौन होता है? ए पॉजिटिव। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के व प्लेटलेट्स सहायता करती हैं। भौतिकी एवं रसायन से आपका क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। अम्लीय वर्षा में उत्तरदायी कौन होता है? SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड लिख रही है भाई, और ये नाइट्रस ऑक्साइड NO2 लिख रहा है। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसको कहते हैं। विटामिन B12 में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। इसके बाद है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। बैंकिंग नोट जारी करने का अधिकार RBI के पास होता है। 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव के साइन होते हैं। BSE का सूचकांक से सेंसेक्स है और NSE का सूचकांक निफ्टी है। क्रांतियों से भी आपके बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, और हर साल आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जाता जहाँ से जो क्रांतियाँ होती हैं क्षेत्रों से संबंधित उनसे क्वेश्चन ना बना हो। तो इसलिए मैं इसमें भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, पीली क्रांति तिलहन से, श्वेत या ऑपरेशन फ्लड यह दूध से संबंधित है, और जो है इसके जन्मदाता कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, हरित व सदाबहार क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन है? या सदाबहार क्रांति भी इसको कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का मुख्यालय WTO व IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जेनेवा में। विश्व बैंक और IMF का जो है मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। इसके बाद आपके कुछ में क्वेश्चन आपकी यूपी
जीके से भी लेकर आया हूँ और सामान्य हिंदी के भी। तो यूपी जीके के हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि प्रतीक है यूपी का, जैसे कि राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच कहा जाता है, राजकीय पुष्प जो है आपका पलाश या ढाक का जो है पुष्प होता है। इसके बाद है राजकीय खेल क्या है, हॉकी। और राजकीय जलीय जीव कौन सा है, गंगेटिक डॉल्फिन। इसके बाद है प्रमुख उद्योग यूपी के, ओडीओपी, ठीक है, जो फेमस है ओडीओपी के तहत जो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ या सुहागनगरी फिरोजाबाद को ही कहा जाता है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है, भदोही कालीन उद्योग, अलीगढ़ के ताले फेमस होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। संस्कृति एवं स्थल, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है, चंदौली में। इसके बाद शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में। सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। कजरी लोक नृत्य मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। इसके बाद आते हैं आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न, जैसे कि विलोम शब्द हैं, अनुज का अग्रज, जंगम का स्थावर, अथ का इति। संधि विच्छेद, सूर्योदय की जो है संधि इस प्रकार से बनेगी, सूर्य प्लस उदय, ये गुण संधि का उदाहरण है। सदैव, सदा प्लस ए, वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। प्रसिद्ध साहित्य एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार, साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को मिला है। चिदम्बरा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला है, ठीक है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को 1982 में मिला है। रश्मि रथी और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन, आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको थ्योरी फॉर्मेट में आपको सुपर फास्ट रिवीजन के लिए इससे अच्छा जो है जो पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पर आधारित और प्रीवियस ईयर और संभावित अनुमानित क्वेश्चनों को देखते हुए मैंने 500 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की है। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो 500 क्वेश्चन की जो है वीडियो जल्द देखने को मिलेगी। तो आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो कैसी लगी सभी भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल की भी आपको लिंक मैं डाल दूँगा, व्हाट्सअप चैनल पे भी इसकी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और भी जो हम मैटर जो यूपी SSC पैट से आधारित क्वेश्चन थ्योरी है वो सभी आपको वहाँ चैनलों पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।